नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाले सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। हर आदमी चाहता है पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन वोट देंगे 5 किलो अनाज पर। पढ़ाई होना चाहिए लेकिन वोट दीजिएगा मंदिर पर, तो मिलेगा कैसे? अरे भाई, आप कह रहे हैं कि नेता हमको बुर्बक बना रहा है, हम आपको कह रहे हैं कोई आपको नेता बुर्बक नहीं बना रहा। आप तो झूठे ठगाने के लिए तैयार बैठे। अरे भैया ठग लो हमको। आपको पता है कि अगर पढ़ाई होगा, दूसरे की बात छोड़ दीजिए, अपने बच्चों की, अगर अपने बच्चों के लिए पढ़ाई होगा तो उसका जीवन सुधरेगा। लेकिन आपने आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। हम नहीं पर आपने स्वीकार किया। आप कह रहे हैं कि हम वोट बढ़िया आदमी को दे रहे, भैया काम नहीं कर रहा। मेरे भाई, आपने वोट दिया मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव देहात शहर में फैक्ट्री, नाली, गली, सड़क बने चाहे नहीं, आपके वोट में इतना ताकत है कि अयोध्या में राम मंदिर बन गया। बना है कि नहीं बना है? बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लालच में, तो बिहार में चाहे जितना भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया सिलेंडर के लालच में, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बोलिए, जो से काहे मुंह हिला रहे हैं? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने वोट दिया गुजरात में कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। तो आपके यहाँ विकास हो चाहे नहीं, गुजरात में विकास हो रहा है कि नहीं? और बिहार भर के बाल बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भैया, जिस चीज के लिए वोट दे रहे हैं पा रहे हैं। इतने तो बात है। आप पूरा समय इस पर लगाते हैं कि वोट किसको दे। हम आपको समझा रहे हैं वोट जिसको देना है, तो वोट किस बात के लिए देते हैं, इस बात की महत्ता है, इसकी ताकत है। वोट चाहे मोदी को दीजिए कि नीतीश को दीजिए, लालू को दीजिए कि प्रशांत किशोर को दीजिए, यही अभियान में सिखा रहे हैं। जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए दीजिए। लोग कह रहा है कि नीतीश के राज में एकदम सब बिहार बर्बाद हो गया। इसी नीतीश के राज में चाहे सब बर्बाद हो गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, याद होगा आपको। आपने 2010 में बिजली लाने के लिए वोट दिया, लालू के राज में बिजली नहीं था। तो नीतीश के राज में और कुछ हुआ चाहे नहीं, घर घर गांव गांव बिजली आ गया। जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया, आपने रंगारी और बदमाशी के रोकने के लिए वोट दिया, तो आज लोग कहता है भैया आरजेडी वाला आ जाएगा, तो अभी अब पुराना बात नहीं हो सकता है, क्योंकि बिहार के लोगों ने वोट दिया कि अपहरण रंगारी नहीं चाहिए। जिस चीज के लिए वोट दोगे वो चीज आपके बच्चों को कम या ज्यादा मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए ये अभियान शुरू किए, गांव गांव जाकर लोगों को हाथ जोड़ रहे हैं। मेरे भाई, आपने जाति पर वोट दिया, आपने धर्म पर वोट दिया, आपने दलों को वोट दिया, आपने नेताओं का चेहरा देखकर वोट दिया। एक बार प्रशांत किशोर की बात मानिए। लोग कहता है कि जो जिसको भी हम सलाह देते तो आदमी जीत के राजा हो जाता है। एक बार आपको सलाह दे रहे हैं मुफ्त में, बिना पैसे के। एक बार जीवन में जिसको वोट देना है दीजिए, लेकिन एक बार संकल्प लीजिए कि अगला वोट अपने बच्चों के शिक्षा और रोजगार के लिए दीजिए। अगर नहीं दीजिएगा तो आपसे बड़ा गुनाहगार कोई नहीं है। आप हमको बिहार में आदमी कहता है भैया बिहार में जाति बहुत है। जब तक जाति नहीं सुधारिएगा तब तक बिहार का दशा नहीं सुधरेगा। आपसे अभी पूछेंगे कौन जाति का राजनीति कर रहा है,
तुरंत कोई खड़ा होकर कहेगा लालू नीतीश सब जाति का राजनीति कर रहा है। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं, लालू जी जात का राजनीति नहीं करते। लालू जी जात का राजनीति कभी किए ही नहीं है। लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो ये कहते कि यादव समाज का जो सबसे काबिल लड़का है वही बिहार का राजा बनेगा, सारा यादव समाज का आदमी आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी कहां कहते हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का राजा बनेगा, सब यादव जी लोग तुम लोग वोट हमको दो। जात का राजनीति कहाँ हुआ? अरे जो अपने बच्चे की, अपने परिवार की राजनीति है। और मेरे भाई लालू जी अकेले नहीं है, कोई पंडित का नेता है, कोई कुशवाहा का नेता, कोई मांझी जी है, कोई पासवान जी है। नेता अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, उसकी राजनीति कर रहा है। जात में आप और हम अधूराए हैं, नेता नहीं अधूराया। यहाँ को लग रहा है बगल में भी पप्पू यादव खड़े हुए थे, बगल में पप्पू यादव खड़े हुए थे, वो भी तो यादव हैं। लालू जी की बात नहीं माने, आपने हमने देखा अभी उनके सामने से आकर उनका विरोध हुआ कि नहीं हुआ? और आप तो रहे हैं कि लालू जी जात का राजनीति कर रहे हैं, कुशवाहा जी कुशवाहा का राजनीति कर रहे हैं। हरे भाई नेता अपना राजनीति कर रहा है, अपने बच्चे की राजनीति कर रहा है, उसमें कोई गलती भी नहीं। हर आदमी को अपने बच्चे का भला सोचने का हक है। हम आपको इस अभियान में इतना ही बता रहे हैं कि नेता अपने बच्चे की चिंता कर रहा है, अपनी चिंता कर रहा है। एक बार आप भी अपने और अपने बच्चों की चिंता करो। हम न करोगे तो जीवन भर आपका बच्चा मजदूर बनकर ही घूमेगा, कोई इसको नहीं सुधार सकता। एक वो प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए, ये न सुधारने वाला। बिहार के आदमी को सुधारना ही नहीं है। 5 बरिस बैठ के गाना गाइएगा, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया बीमार पड़ गए अस्पताल नहीं है। अब फिर वोट देने जाएगा तो वोट के दिन सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन दिखेगा अपना जात वाला कौन था। मोदी जी किसको कहे? अरे भाई मोदी जी जीत के बन गए प्रधानमंत्री, आपका दशा सुधरेगा? अभी 2 दिन पहले, आप 5 दिन पहले देखे होंगे, मीडिया कह रहा है कि नीतीश के हाथ में ही पूरा भारत सरकार का कमान है। नीतीश जी अगर न चाहे तो देश में सरकार में ही बनेगी। इतना ताकत है नीतीश कुमार के हाथ में। नीतीश कुमार ने उस ताकत के एवज में क्या मांगा? आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं मांगा, यहाँ चीनी की फैक्ट्री चालू हो जाए ये नहीं मांगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए नहीं मांगा। क्या मांगा कि 25 के बाद भी नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। भाजपा वाला कह दे, सब पूरा राज्य के आदमी का इज्जत बेच दिया। 13 करोड़ आदमी का जो नेता है, हम लोग का अभिमान है, सम्मान है, पूरे देश के सामने झुक के पैर छू रहा है आदमी मुख्यमंत्री बने रहने को। लोग कहते हैं कि भैया आपने तो नीतीश का मदद किए थे 2014 में, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है, आप ही तो कहे थे, अब क्या है विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं। 14 के नीतीश कुमार और 24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार ने मोदी के सामने झुक के पैर नहीं छुआ था। 14 के नीतीश कुमार ने अपना जमीन नहीं बेचा था। अभी वो आदमी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। नीतीश कुमार को अपनी चिंता करने दीजिए, आप अपनी चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। सब बात सुनने के बाद लोग कहता है भैया बिहार में तो विकल्प नहीं है, क्या करें? एक और नागनाथ, एक और सापनाथ, किसको वोट दें हम लोग? इसीलिए ये अभियान शुरू किए। आपके बीच से ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे, ऐसे लोगों को चुनकर निकालेंगे जिसको आप कह रहे हैं कि भैया इस आदमी को आगे बढ़ाइए, जिताइए, ये आदमी समाज का कुछ भला करेगा। आपके पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप में राजनीतिक सूझबूझ नहीं है तो कोई बात नहीं है, आपकी जाति की संख्या नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप में नियत है, जज्बा है, तो आप पैसे की, राजनीतिक सूझबूझ की, चुनाव की चिंता
अपने भाई अपने बेटे प्रशांत किशोर को छोड़िए, लेकिन एक बार अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, एक बार अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। आपके पीछे अपनी ताकत, शक्ति, बुद्धि, पैसा सब लगाएंगे और जनता के आशीर्वाद से आपको जिता कर लाएंगे। बिहार कब सुधरेगा? जब यहाँ 100-150 अच्छे लोग विधायक बनेंगे, जब 4-5 हजार अच्छा आदमी मुखिया बनेगा, जब 40-50 हजार अच्छा लोग वार्ड सदस्य बनेगा। खाली मुख्यमंत्री बदलने से बिहार नहीं सुधर सकता है। पूरा व्यवस्था में जंग लग गया है, धूल लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक सब तो चोरिये कर रहा है। लोग कह रहा भैया आपके नेतृत्व में सुधरेगा। हम आपको सामने से कह रहे हैं, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, 10 प्रशांत किशोर को भी आप नेता बना दीजिएगा तो बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, जब तक आप अपने बच्चों के लिए नहीं खड़ा होइएगा, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। यही आपसे आग्रह करने आए हैं, न्योता दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आइए जगिए, अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। सारी साधन व्यवस्था, सलाह, सुविधा जो भी भगवान ने हमको दिया है सब आपके पीछे लगाएंगे। कि रोना रोना बंद कीजिए कि भैया विकल्प नहीं है। विकल्प अगर नहीं है तो बिहार के लोगों को ही विकल्प बनाना पड़ेगा। आज बनाइए कि 20 वर्ष के बाद बनाइए, हम बनाए या कोई दूसरा बनाए, बनाना तो बिहार के आदमी को ही पड़ेगा। केरल का आदमी आकर बिहार नहीं सुधार सकता है। और हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे हैं। अगर ये व्यवस्था बनी तो 3 चीज जो इसके मूल में है कि 15 साल से कम आयु के हर बच्चे के लिए 5 वर्ष में विश्व स्तरीय देश में सबसे अच्छी जो पढ़ने की व्यवस्था है उसको बनाकर किया जाए। और आप में से लगता है कई लोग ज्ञानी कहता है बिहार में पैसा नहीं है, कैसे होगा? आपको बता दें कि इसी गरीब बिहार में आपके हमारे बच्चों के शिक्षा के नाम पर हर साल 45,000 करोड़ रुपया सरकार खर्च कर रही है। 45,000 करोड़ रुपया खर्चा करके 45 बच्चों को भी पढ़ाने का सुविधा नहीं है। आपके पास 2,000 रुपया है तो आप अपने बच्चे को बढ़ा पा रहे हैं और सरकार 45,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रहा है, कोई बच्चा पढ़िए नहीं रहा। तो सबसे पहला लक्ष्य है कि 15 साल से कम उम्र के हर बच्चे के पढ़ाई की व्यवस्था 5 साल के अंदर निश्चित तौर पर की जाए। और दूसरी बात, 15 से 45 साल के जितने युवा हैं उनको नौकरी हम नहीं दे सकते। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन हर युवा को, हर महिला को 15 से 45 साल का जो युवा रोजी रोजगार करना चाहता है उसको हम पूंजी जरूर दिलवा सकते हैं। बैंक से आपको सस्ते दर पर कर्जा दिलवा सकते हैं ताकि हर घर में लोग रोजी रोजगार कर सके। और तीसरी बात, जो पैदल चलते हुए हमने देखा बिहार में सबसे ज्यादा कष्ट में जो 60 साल से ऊपर के लोग हैं, उनका शरीर थक गया है, अब वो मजदूरी भी नहीं कर पा रहे हैं। बाल बच्चा बाहर से कुछ पैसा भेजता है तो उसका काम चलता है, उसको बिहार सरकार 400 रुपया का भीख दे रहा है पेंशन के नाम पर। तो हम लोगों ने संकल्प लिया है कि 2.5 लाख करोड़ रुपया जो आपके तिजोरी में हर साल जमा होता है उससे कम 2,000 रुपया हर बुजुर्ग को हर महीना जरूर दिया है। ये 3 बात साल भर के अंदर अगर आपने जनता का राज बनाया तो और कुछ हो चाहे नहीं हो, सड़क बने चाहे नहीं बने, पानी आएगा तब आएगा, स्वास्थ्य की व्यवस्था जब सुधरेगी तब सुधरेगी। एक दिन में नहीं सुधर सकता है, 10 साल लगेगा, लेकिन 3 बात की एकदम निश्चित तौर पर आपको हम विश्वास दिला सकते हैं कि आपके बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नेतरहाट जैसे विद्यालय हर प्रखंड में 5 वर्ष में खोल दिए जाएंगे। और दूसरी बात, जितना भी लड़का है चाहे वो बाहर रह रहा है या बिहार में रह रहा है, 15 से 45 साल के किसी भी युवा को पूंजी के अभाव में कहीं पर जाकर मजदूरी नहीं करना पड़ेगा। आप जरा इसको समझिए, इसका क्या असर है। अगर आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 1 लाख रुपया का पूंजी हो, कर्जा मिल जाए, आप सैलून खोलिएगा, 4 आदमी को रोजी रोजगार दीजिएगा, अपना परिवार चलाइएगा।
जब 1 लाख रुपया आपको लोन नहीं मिलता है, आपको बाल काटने आ रहा है, लेकिन जाकर आप पटना में, दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं। पूंजी की वो ताकत है। अगर बिहार के लोगों को पूंजी मिल जाए तो यहाँ का ज्यादातर युवा अपना तकदीर खुद से बना सकता है। तो ये 3 संकल्प लेकर चले हैं। अगले 10 वर्ष में बिहार को देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल कराना है और उसकी नींव में हम विश्व गुरु का बात नहीं करते हैं, सबको नौकरी दे देंगे ये बात नहीं करते हैं, आपको भारत में सबसे आगे बना देंगे, राजा बना देंगे ये बात नहीं कहते हैं। इतना जरूर कह रहे हैं कि आपको बिहारी होने के नाम पर कोई बेइज्जत नहीं करेगा, जलालत नहीं सहनी पड़ेगी और आपके बच्चों के लिए पढ़ने की व्यवस्था होगी, युवाओं के लिए रोजी रोजगार के लिए पैसा पूंजी होगा और 7 वर्ष से ऊपर हमारे जो भाई बहन, माता भाई, चाचा रह रहे हैं उनको इज्जत से जीने के लिए कम से कम 2000 रुपया का व्यवस्था होगा। सिर्फ 3 ही बात कह रहे हैं। आपको ठीक लगे तो जगिए, जुड़िए, इस व्यवस्था का हिस्सा बनिए। न ठीक लगे तो जिसको वोट दे रहे हैं देते रहिए। अभी भी आपने लोकसभा में वोट देकर जिताया है, 2-4-6 महीना और देख लीजिए, कुछ बदलने वाला नहीं, कुछ नहीं बदलने वाला। अगर बदलना है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए। यही आह्वान करने आए हैं। आप आए, इतनी गर्मी में आपने आत्मीय सम्मान दिया, उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। आपके यहाँ पैदल चलते हुए आपके गांव में भी हम आएंगे। 6 महीना लगेगा। अभी मधेपुरा से सुपौल होते हुए हम पहले किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया होते हुए भागलपुर, उसके बाद आएंगे। तब आपके गांव में पैदल भी आएंगे, आपसे मुलाकात भी होगी, बात भी होगी, आपके गांव पंचायत की समस्या को समझेंगे भी और उसका निदान करने का उपाय भी बताएंगे। आपने हमारी बात सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे अभियान में हम एक ही नारा लगाते हैं, प्रशांत किशोर का नारा लगाने से नहीं होगा, एक ही नारा है, उस धरती का नारा है। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप सबको बोलना है पूरी ताकत से, जय जय बिहार, जय बिहार। कितने दम है बिहार के लोगों में? नववर्षीय के आदमी में कितने दम है? इसीलिए ना बिहारी को आके हम लोग के बाल बच्चों को लोग गाली दे रहा। अरे अपने धरती के लिए भी आवाज नहीं निकाल सकते हैं। जय बिहार, जय बिहार। ये नारा क्यों लगवा रहे? हम बिना मतलब के कोई काम नहीं कराते। ये नारा इसलिए लगवा रहे हैं कि इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। इस मिट्टी पर आपके माँ बाप और पूर्वज पैदा हुए। आज जिसको बिहार कह के लोग गाली देता है, बिहारी कह के अपमानित करता है, ये ज्ञान की भूमि है। देवताओं को भी इसी बिहार में आकर ज्ञान मिला है। आज की दुर्दशा देखिए, आज के हमारे पूर्वजों ने यहीं पर नालंदा यूनिवर्सिटी बनाया था, पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए बिहार आते थे। और आज हम आप अपने को बड़ा होशियार समझ रहे हैं। हम लोगों ने जो व्यवस्था बनाई है, इसमें आपके हमारे बच्चों को 5वां क्लास पढ़ने का भी व्यवस्था नहीं है। इस स्थिति को बदलिए, जगिए, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए जगिए, ताकि आपके आने वाले पीढ़ी को, आपके बच्चों को बिहारी होने के नाम पर जलालत न सहना पड़े, इसलिए ये प्रयास कर रहे हैं। एक बार पूरा मुट्ठी भींच कर बोलेंगे जय बिहार। पीछे का आदमी सब दिशा में रहता है, बोलिए जोर से जय बिहार।